हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों का कुछ सम्स होमवर्क था, आइए हम लोग होमवर्क मिलाते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले ओपनिंग कैश इन हैंड, ओपनिंग कैश एट बैंक दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट दिया हुआ है, डोनेशन दिया हुआ है, सैलरी पेड, रेंट पेड, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सैलरी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कैश इन हैंड एट द एंड। तो जस्ट जैसा लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे, बिल्कुल वैसा ही थीम बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए बना लेते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। पता नहीं, क्वेश्चन में बताया नहीं। पर्टिकुलर्स की जगह रिसिप्ट्स और पेमेंट्स लिखोगे। सबसे पहले लिखोगे टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड, और दूसरा कैश एट बैंक। कैश इन हैंड है 3400 और कैश एट बैंक है 23,400। तो ये 26,800 आ जाएगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव कर रहे हैं 25,000 का। डोनेशन कलेक्टेड 5,000। सैलरी पेड 6,000। रेंट पे कर रहे हैं 1,000 का। कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाए होंगे तो उससे रिलेटेड हमारा खर्चा है। ₹3,000। बाय परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी परचेज कर रहे 10,000 रुपए का, और इन्वेस्टमेंट किए हैं तो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है 600 रुपए का। सैलरी एक्सपेंसेस है 1,500 का। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 500 का। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड 700 है। $35,400 का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। $34,700 का
कैश एट बैंक आएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो सारा का सारा रिसिप्ट रेवेन्यू नेचर का ही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बाकी सारा खर्चा जो दिया वो रेवेन्यू नेचर का दिया हुआ है। खैर रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाते वक्त दिमाग नहीं लगाना है। जो भी पैसा किसी भी नेचर का आ रहा हो डेबिट, जा रहा हो क्रेडिट, किसी भी पीरियड का आ रहा हो डेबिट, किसी भी पीरियड का जा रहा हो क्रेडिट। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 भी होमवर्क था, स्टॉक ऑफ मेडिसिन और क्रेडिटर फॉर मेडिसिन अकाउंट बनाना था। इसमें भी सेम चीज पूछ रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 मिटा देते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट, सबसे पहले स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हुआ 3000 रुपया ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग क्रेडिटर दिया हुआ 2000 रुपया, फिर ओपनिंग एडवांस दिया हुआ है 200 रुपया, एकदम क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बस आपको पोस्ट करते जाना है। उसके बाद कैश परचेज ऑफ मेडिसिन, क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर कह रहा है कैश परचेज है, तो ये वाला होगा। तो कैश अकाउंट 10,800। क्वेश्चन जब क्रिस्टल क्लियर बोलेगा कैश परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, तो कंज्यूमेबल गुड्स में पोस्ट करेंगे, और किसी भी तरह का पेमेंट बोलेगा क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर पेमेंट टू क्रेडिटर मानेंगे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 500, क्लोजिंग क्रेडिटर दिया हुआ है 1300, और क्लोजिंग एडवांस दिया हुआ है 300। इस अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्रेडिटर अकाउंट में जाएगा, सॉरी वो स्टॉक अकाउंट में जाएगा। टू स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट बाय क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट। यहां पर भी डेबिट माइनस क्रेडिट कर दीजिए। ये जो 12,500 का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
दिस इज ऑल अबाउट द होमवर्क गिवन इन द लास्ट क्लास। आज हम लोग को दो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट लर्न करना है। एक का नाम है एक्सपेंसेस अकाउंट और एक का नाम है इनकम अकाउंट। चलिए आज अपना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जिसका नाम है एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस में भी बहुत सारा वेरिएशन दे देता है आपको, ठीक है। एज ऑल वी नो कि जब हम एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं तो उस केस में दो सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। कभी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग रह जाता है, कभी एक्सपेंसेस एडवांस भी प्रीपेड भी चला जाता है। तो जब हम एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं तो जितना खर्चा था अगर उतना ही पेमेंट करे तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कम पेमेंट हुआ तो उसको क्या बोला जाता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हालांकि हम लोग डेफिनेशन क्लासेस में पढ़े आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? वो खर्चा जिसका हमने बेनिफिट ले लिया है, पेमेंट नहीं किया है, तो पेमेंट करना है। दैट्स व्हाई इट इज व्हाट? करंट लायबिलिटी। ये हम लोग के लिए क्या है? करंट लायबिलिटीज होता है, और चूंकि ये लायबिलिटी है इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। और एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो खर्चा जिसका हमने पेमेंट कर दिया है पर बेनिफिट नहीं मिला है, तो दिस इज व्हाट? करंट एसेट। और बेनिफिट मिला नहीं है तो बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, तो इसका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। अब अगर ये याद है तो उसको एक्सपेंसेस अकाउंट में फिट कर दो। टू बैलेंस बीडी, डेबिट साइड में लिखे हैं टू बैलेंस बीडी, तो डेबिट बैलेंस किसका होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस का। तो ओपनिंग प्रीपेड इस तरफ आएगा, और अगर ओपनिंग प्रीपेड इस तरफ आता है तो क्लोजिंग प्रीपेड इस तरफ आएगा। है कि नहीं? अच्छा, अगर हम क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, तो इसका मतलब क्या है? क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी किसका लिखा जाता है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस का। तो अगर मान लीजिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, या फिर मान लीजिए आपको ओपनिंग एरियर्स वर्ड बोलता है, या फिर मान लीजिए ओपनिंग ड्यू बोलता है, तो ये सारे का सारा मीनिंग सेम है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बोले, ओपनिंग एरियर बोले, ओपनिंग ड्यू बोले, ऑल आर हैविंग सेम मीनिंग। आउटस्टैंडिंग, अरियर, ड्यू एक ही बात है। तो ओपनिंग अगर उधर आ रहा है तो क्लोजिंग इधर आएगा। बस कौन कहां लिखते हैं ये अच्छे से याद होना चाहिए। यहां क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आएगा, क्लोजिंग अरियर्स, क्लोजिंग ड्यू, है ना। अच्छा, एक्सपेंसेस का पेमेंट करते तो क्या एंट्री पास करते हैं? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक, यहां टू कैश आ गया, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इसका बैलेंसिंग फिगर है। तो बेसिकली जब हम लोग एक्सपेंसेस अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही कैलकुलेट करना रहता है, लेकिन कभी कभी आपको क्या करेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फिगर बता देगा और ओपनिंग, क्लोजिंग, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग ये सब बता देगा, और पूछेगा कि बताइए हमने एक्सपेंसेस के नाम पर कितना पेमेंट किया। तो कभी कभी कैश बैलेंसिंग फिगर में निकलता है। तो हमने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि आपने ये सारे का सारा चीज टेबुलर फॉर्म में पढ़ रखा है कि क्या ऐड करते क्या लेस करते हैं। अगर वो याद नहीं है तब तो बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा खुशखबरी का बात कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर वो याद है तो उसको भूलने की कोशिश करो और इस फॉर्मेट को, इस अकाउंट को अपने दिमाग में सेट करो। रीजन बीइंग कि वो जो फॉर्मेट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या अमाउंट जाएगा उसके लिए वो फॉर्मेट परफेक्ट है, ऐड और लेस। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि बताइए रिसिप्ट एंड पेमेंट में अमाउंट कितना जाएगा, तो फिर वो गलत इंफॉर्मेशन बताएगा। अगर आपको एक्सपेंसेस अकाउंट का ये वाला कॉन्सेप्ट याद है तो आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर पूछे या कैश का बैलेंसिंग फिगर पूछे, आप दोनों में से आराम से किसी को भी कैलकुलेट कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपको ये लेजर आता हो। टेबुलर प्रेजेंटेशन में जो आप एडलेस करके सीखते थे उससे अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर का निकलता है। अगर मान लीजिए आपसे ये वाला कैश पूछ दे कि बताओ हमने एक्सपेंसेस के नाम पे कितना पेमेंट किया, तो वो टेबुलर प्रेजेंटेशन जो आप एडलेस सीखे हो उससे वो नहीं निकल पाएगा। तो आप प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हो, आपको दोनों तरफ से एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप दोनों तरफ से आपका कमांड होना चाहिए। जब आप फाउंडेशन क्वालिफाई कर जाओगे, इंटरमीडिएट लेवल पे जाओगे,
तो जैसे यहां पर तो हम आपको क्या बताएं कि हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट के हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। इंटरमीडिएट में क्या होगा, इंटरमीडिएट में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे देगा, उससे आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाने के लिए बोलेगा, वहां पे उस वैरायटी का भी क्वेश्चन रहता है। तो जब आप ये सब लेजर बनाओगे वहां पर, तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फिगर दिया हुआ रहेगा, आपको टू कैश या बाई कैश ये सब बैलेंसिंग फिगर में निकालना रहेगा। और इंटरमीडिएट के टीचर ये मानकर चलते हैं कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। और आप अगर यहां मन लगाकर पढ़ोगे तो वहां और पढ़ाई अच्छे से समझ में आएगा। आइए इस पर बेस दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में आया हुआ है। एक जून 2012 में क्वेश्चन आया, एक मार्च 2015 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सैलरी टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011 फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सैलरी पेड एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट 63,000, मतलब टू कैश का अमाउंट आपको दे दिया है। सैलरी अनपेड ऑन 31 मार्च 2010, सैलरी प्रीपेड ऑन 31 मार्च 2010, फिर सैलरी अनपेड ऑन 31 मार्च 2011 और सैलरी प्रीपेड ऑन 31 मार्च 2011। हमारा करंट ईयर 10-11 है जिसका हमको अकाउंटिंग करना है। तो ओपनिंग अनपेड, ओपनिंग प्रीपेड दिया हुआ है, पेमेंट दिया हुआ है, बस सजा कर लिख देना है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, इसमें एक चीज और लिख लो, ये ओपनिंग प्रीपेड कहां जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में। ये जो ओपनिंग ड्यू है ये कहां जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ये कहां जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये कहां जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ठीक है। क्योंकि फुल फ्लेजेड सम बनाएंगे तो हमको ये सब चीज का जरूरत पड़ेगा। तो कौन अमाउंट कहां जाएगा ये भी आपको लर्न कर लेना है। आफ्टर 3 to 4 क्लासेस जब ये टॉपिक सारा कंप्लीट हो जाएगा तो एक साथ यूज होगा। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर बिकम टफ। और हम आपको डे 1 से सारे का सारा चीज कंसेप्चुअली इसलिए बता रहे हैं कि आपको इस चैप्टर में इंटरेस्ट भी रहे, आपको वर्ड मीनिंग अगर पता होगा तो आपको ये चैप्टर पढ़ने में मजा भी आएगा, और चीजें अगर आपको समझ में आएगी तो आपको पढ़ने का इच्छा भी करेगा। नहीं तो बहुत लोगों को ये चैप्टर समझ में नहीं आता, वो लोग चैप्टर ड्रॉप कर देते हैं, रीजन बीइंग कि कंसेप्चुअली नहीं पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। सैलरी अकाउंट बनाना है। चलो अपने से पोस्ट करो, जो फिगर जहां जाना चाहिए वहां वहां पोस्ट करो। Salary paid as per receipt and payment. तो to cash 63,000. अनपेड ओपनिंग दिया हुआ है तो लायबिलिटी है, बाय बैलेंस पेडी 6,000. ओपनिंग प्रीपेड है 5,000. फिर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 7,000 का।
और फिर क्लोजिंग प्रीपेड है 8,000 का। ये सब क्वेश्चन 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में आता है। 61,000 by income and expenditure account balancing figure। That's very simple। बस आपको पता होना चाहिए कौन फिगर कहां जाता है। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 6 है। हर क्लास में जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं एनपीओ में मगअप करोगे, ताकि जिस दिन हम लोग फुल फ्लेजेड सम स्टार्ट करें उस दिन टेंशन से हालत खराब नहीं करना है। उस दिन ऐसा लगना चाहिए हाँ बिल्कुल सब कुछ मक्खन माफिक समझ में आ रहा है। क्योंकि डेली डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते जा रहे हो, डेली डेली याद करते चलोगे, भार नहीं लगेगा। जिस दिन हम लोग फुल फ्लेजेड सम स्टार्ट करेंगे और उस दिन तुम सोचोगे हम एक बार सारा याद कर लेते हैं, नहीं कर पाओगे और मेरा इतना सारा का सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। जितना हम इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की, जितना हम कंसेप्ट बताएं, वो इस चैप्टर के लिए बेकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सब्सक्रिप्शन फीस पेड, प्रीपेड फीस एट एंड, आउटस्टैंडिंग फीस एट एंड, व्हाट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कह रहा है सब्सक्रिप्शन फीस पेड, ये क्या चक्कर है? अभी तक तो हम लोग ये पढ़ रखे हैं कि एनपीओ में अपने मेंबर से सब्सक्रिप्शन के नाम से, सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? चंदा, चंदा के नाम से पैसा लिया जाता है। यहां पेड बोल रहे हैं। अरे एक्चुअली ये होगा कि हम लोग ने कोई मैगजीन वगैरह सब्सक्राइब किया होगा, ठीक है, या फिर हमने कोई न्यूज़पेपर वगैरह सब्सक्राइब किया होगा। ऐसा भी होता है कि हम मैगजीन्स, न्यूज़पेपर ये सब सब्सक्राइब करते हैं, तो उसके लिए क्या है, हम कुछ पैसा दे देते हैं, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब केवल वही तो बात है ना, कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा। तो अगर केवल सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है और रिसीव कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वो मेंबर से ले रहे हैं पैसा, ठीक है। लेकिन अगर कभी कभी हम न्यूज़पेपर वगैरह सब्सक्राइब करते हैं, मैगजीन वगैरह सब्सक्राइब करते हैं, तो हम अमाउंट पे करते हैं। ये सब्सक्रिप्शन फीस पेड उस सेंस में दिया हुआ है। तो यहां पर सब्सक्रिप्शन क्या है? यहां एक्चुअली सब्सक्रिप्शन फीस है, सब्सक्रिप्शन फीस अकाउंट है, तो ये एक्सपेंसेस अकाउंट है। तो आपने पे कितना किया है? 4,000, तो टू कैश अकाउंट 4,000। फिर कह रहा है प्रीपेड फीस एट एंड 1,000। प्रीपेड फीस एट एंड, ओपनिंग तो बताया नहीं, तो ओपनिंग प्रीपेड क्या हो जाएगा? डैश, और क्लोजिंग क्या हो जाएगा? 1,000। उसी तरीके से ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बताया नहीं है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 500। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बताया नहीं और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 500। काम खत्म हो गया। टोटल कर लो 4,500। $3,500 बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेंसेस अकाउंट। तो जो आपको एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट बताया गया है, तो उसको अच्छे से क्या करना है? मगअप करना है। नेक्स्ट इज इनकम अकाउंट। अब हम लोग बात करेंगे इनकम अकाउंट का।
अगेन इनकम में भी दो सिचुएशन होता है, एक को क्या बोलते हैं अक्रूड इनकम, है ना, और दूसरे को क्या बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अक्रूड इनकम मतलब वो इनकम जिसके हम हकदार हैं पर हमको मिला नहीं, तो ये भी हमारे लिए क्या है करंट एसेट्स होता है, और इसका डेबिट बैलेंस होता है। अगर हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब बैलेंस बीडी किस तरफ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब होता है वो इनकम जिसके हम हकदार नहीं पर हमको मिल गया है, तो ये मेरे लिए क्या है करंट लायबिलिटीज, और इसका कौन सा बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या था करंट एसेट, उसका डेबिट बैलेंस था, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी था, हमारे लिए वो क्रेडिट बैलेंस था। लेकिन इनकम के केस में जस्ट उल्टा हो जा रहा है, जो अक्रूड इनकम होगा वो करंट एसेट होगा, उसका डेबिट बैलेंस होगा, और जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है वो करंट लायबिलिटी होगा, उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, इस चैप्टर में अक्रूड इनकम का भयानक बेइज्जती किया जाता है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है तो उसका अपोजिट होता है आउटस्टैंडिंग इनकम, पर हम लोग आउटस्टैंडिंग इनकम नहीं बोलते, अक्रूड इनकम बोलते हैं। पर इस चैप्टर में अकाउंट्स का इज्जत का वाट लग जाता है, यहां पर आउटस्टैंडिंग इनकम वर्ड यूज किया जाता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। हालांकि आउटस्टैंडिंग इनकम इज नॉट अ स्टैंडर्ड वर्ड यूज्ड इन आवर सब्जेक्ट, हम लोगों के लिए अक्रूड इनकम होता है। सिंपल सा बात है, अगर हम अपने स्टाफ को 12 महीने की जगह 10 महीने का सैलरी दिए तो वो बोलेगा 2 महीने का क्या है, हम बोलेंगे 2 महीने का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, पर वो क्या बोलेगा 2 महीने का अक्रूड इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम थोड़ी बोला जाएगा। पर इस चैप्टर में अकाउंट्स का इस मैटर में वाट लगा दिया जाता है। आइए इनकम अकाउंट ड्राफ्ट कर लेते हैं। टू बैलेंस बीडी, यहां पर क्या आएगा ओपनिंग अक्रूड बोलो, ओपनिंग ड्यू बोलो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बोलो, ओपनिंग एरियर बोलो, ओपनिंग अनपेड बोलो, है कि नहीं। देखो इतना इतना नाम है, और ओपनिंग अगर लेफ्ट साइड में आ रहा है तो क्लोजिंग राइट साइड में आएगा। क्या क्या नाम है, क्लोजिंग अक्रूड, क्लोजिंग ड्यू, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एरियर्स, क्लोजिंग अनपेड, इतना इतना नाम है। एडवांस के लिए तो एडवांस ही बोलता है, यहां पर क्या बोलता है ओपनिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस। अच्छा, इनकम रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, तो इनकम के क्रेडिट में क्या लिख देंगे बाई कैश अकाउंट। इनकम अकाउंट का जनरल एंट्री क्या होगा कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, और इसका डेबिट में आ जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस इन फिगर। तो आज का कॉन्सेप्ट तो बहुत छोटा छोटा डिस्कस किए हैं, पर ये सबसे मोटा मोटा है। इन सभी चीजों को मगअप कर डाला तो लाइफ झींगा डाला। आई थिंक आज हम लोग का 3rd क्लास है, 3rd नंबर ऑफ लेक्चर है एनपीओ का। तो बिफोर स्टार्टिंग 4th क्लास अब तक का ये 3 क्लास अच्छे से रिवाइज कर लेना, एंड नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट सब्सक्रिप्शन अकाउंट। एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब आप इनकम अकाउंट का ये फॉर्मेट अच्छे से मगअप कर लोगे, क्योंकि अपने एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन जो मेंबर से मिलता है डे टू डे एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए, दैट इज एन इनकम। तो उसका भी फॉर्मेट ऐसा ही होता है, पर उसमें डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होता है जिसको हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। और अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में सब्सक्रिप्शन ही है। इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आए ना आए, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 110% कोई क्वेश्चन आए या ना आए, सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये भी हम एश्योरेंस देते हैं कि मेरे नोट्स में सब्सक्रिप्शन का जितना क्वेश्चन दिया हुआ है उसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन उसी के अंदर आएगा। इतना लार्ज वैरायटी कवर है, सारा का सारा एग्जाम्स क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन कवर्ड है, तो चांसेस ही नहीं है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए। हाँ, अमाउंट अलग रहेगा पर क्वेश्चन का थीम यही रहेगा।
कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। खैर, ये इनकम अकाउंट ये सब आपको लर्न करना है। ये कहा जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ये कहा जा रहा है ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ये कहा जा रहा है क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और ये कहा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ये तो रिसिप्ट एंड पेमेंट से आ ही रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। Calculate the amount of locker rent to be shown in income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 from the following information। क्या क्वेश्चन में लॉकर रेंट बोल दिया तो ये इनकम अकाउंट हो गया? ऐसा जरूरी नहीं है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। लॉकर रेंट रिसीव बोल रहा है कि लॉकर रेंट पेड बोल रहा है? अगर रिसीव बोलेगा तो ही इनकम है, अदरवाइज कोई भी नॉमिनल अकाउंट के लिए क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो वो एक्सपेंसेस रहता है। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट ऑन 1 अप्रैल, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट ऑन 31 मार्च, एडवांस लॉकर रेंट ऑन 1 अप्रैल, एडवांस लॉकर रेंट ऑन 31 मार्च। यहां तक कोई हिंट नहीं मिला। अब कह रहा है लॉकर रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यानी लॉकर रेंट क्या है? इनकम अकाउंट है। आइए बना लेते हैं। फुल फ्लेजेड सम के लिए ये सब भी लर्न कर लोगे कि कौन आइटम कहां जाएगा। चलिए, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 4600, क्लोजिंग 6300, एडवांस लॉकर रेंट कितना है? 3000, क्लोजिंग है 4000। और रिसीव कितना कर रहे हैं? 52,000। डन। तो आज का क्लास यही होल्ड करते हैं। एक्सपेंसेस अकाउंट, इनकम अकाउंट अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कहां से करोगे? यही सारे के सारे सम्स को रिवाइज करके दोबारा इसको कॉपी में प्रैक्टिस करोगे कि ठीक से हाथ बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ये सब अमाउंट को ठीक से पोस्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। और इनकम अकाउंट खास करके लर्न करोगे बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि उसमें हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट डील करेंगे। और अगर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। चलो, बैलेंस हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
बाय बाय एवरीवन।